तो अभी तक हमने देखा था कि होंगडाई अपने मास्टर के बात को याद करने लगती है, जहां उसने कहा था कि अगर तुमने स्वॉर्ड को लेने के लिए इसकी हेल्प किया तो फिर आखिर में तुम ही गायब हो जाओगी। इसके बाद वह फेंग हुई से कहती है कि मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं होता और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर फेंग हुई इसके ऊपर हंसने लगता है। अब आगे तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लुई मई भी यहाँ पर आ जाती है, जबकि वो फेंग हुई ने भी अपना काम पूरा कर लिया था और फिर वह भी बाहर आ जाता है। तब इसे देखकर लुई मई उससे पूछती है कि क्या सब कुछ अच्छा जा रहा है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग हुई होंगडाई को इशारा करके बाहर बुलाता है और फिर कहता है कि अब से यह मेरी स्लेव है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुई मई इसके लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और फिर कहती है कि पता नहीं कब मैं तुम्हारे जैसा बन पाऊंगी। तब इसके ऐसी बात सुनकर फेंग हुई मुस्कुराता है और फिर जाते हुए कहता है कि कोई भी जल्दी नहीं है और तुम इसके लिए अपना पूरा टाइम ले लो। इसके बाद वह कहने लगता है कि जुई चिंग तीसरा इंसान है मैंने जिसका आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को ऑब्जर्व किया, इसीलिए आज नहीं तो कल तुम ही मेरा स्लेब जरूर बनोगी, क्योंकि अगला सुजाकू मैं ही बनूंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि लुई मई भी कुछ कम नहीं होती और वह मास्टर सुजाकू के बातों को याद करने लगती है, जहां उसने कहा था कि तुम 1000 इल्यूजन के रेथलेसनेस के तरीके को कल्टीवेट कर रही हो और अब केवल आखिरी वाला इल्यूजन पूरा होने से बचा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर तुमने किसी का आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को ऑब्जर्व कर लिया तब इस तरह से तुम्हारा आखिरी वाला फैंटेसी स्किल भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वो इसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक आदमी को पहले से ही तैयार किया था जो कि 5 एलिमेंट सेक्टर का जुई है, जिसका इन्फेचुएशन पूरी दुनिया में रेयर है, लेकिन फिर वह इसे बताता है कि वह असल में इमोर्टल रिल्म में मिसिंग है। तब इसके बारे में सुनकर लुई मई उसे कहती है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और भी क्लोन को क्रिएट कर सकती हूँ और इस तरह से हेवन के तरीकों को समझने के लिए माउंटेन से नीचे जा सकती हूँ। लेकिन तभी मास्टर सुजाकू उसे कहता है कि पहले तो तुम्हारे पास में एक क्लोन था जिसे जावा की सुआन डाउ सेक्टर ने हरा दिया। इसके बाद वह इसे कहता है कि उस कंपटीशन में मैं एक डिसेबल से मिला था जिसका नाम असल में लीन है, और इसके बाद वह इससे पूछता है कि क्या तुम्हें उसके बारे में याद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुई मई इसके बारे में जानकर हैरान हो जाती है, जिस पर मास्टर सुजाकू इसे कहता है कि हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि जेंग न्यू ही असल में लीन है। इसके बाद वो इसे कहता है कि मैंने उसे तुम्हारे लिए ही खोजा है, क्योंकि होंगडाई का हार्ट तो ब्रोकन है, जिसकी वजह से उसमें सुधार के लिए कोई भी जगह नहीं है। लेकिन फिर वह कहता है कि लीन अलग है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके ऊपर अपनी नजर बनाए रखो और फिर वह जैसे ही अपने इंजन को कंप्लीट कर लेगा तो फिर तुम उसे स्कल में रिफाइन कर सकती हो। इसके बाद वो इससे कहता है कि स्कल जब टूटेगा तुम भी उसके रिइंकार्नेशन वाले कंसेप्शन को हासिल कर लोगी। इसके बाद वो इसे कहता है कि अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो फिर उसके बाद तुम्हारे पास में सुजाकू बनने के लिए फेंग हुई से भी ज्यादा चांस होगा। तब इसके बारे में सुनकर लुई मई भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है और इसलिए हम देखते हैं कि वह लीन को खोजने के लिए आई हुई थी। इसके बाद वह कहने लगती है कि मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं किया था, लेकिन आज 500 सालों के बाद मैं फिर से उससे मिलने वाली हूँ और इसलिए ऐसा लगता है कि यह आदमी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। फिर वह कहने लगती है कि मुझे इस चांस का फायदा लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इसके बॉडी में पॉइजन को लगा दिया तो फिर इस तरह से सब कुछ मेरे हाथों में होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सुजाकू ने अपने पास में 2 सीनियर को बुलाया हुआ था, जो इनसे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ में यहाँ से पीछे हट जाओ, क्योंकि इन दिनों यहाँ पर और भी फ्लोटिंग मॉन्स्टर आ गए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसमें एंसेस्टर का कोई प्लान होगा। इसलिए हमें अपने ताकत को बचा कर रखना चाहिए ताकि हम कुछ भी प्रॉब्लम होने से उनको रोक सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं और तभी वो इनसे पूछता है कि क्या तुम्हें स्काई लॉर्ड के बारे में याद है। तब इस पर एक सीनियर कहता है कि यह तो वही है जिसने सुजाकू के 14 पोजीशन के लिए आपके साथ में कम्पीट किया था। जिसके बारे में सुनकर मास्टर सुजाकू कहता है कि हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि वह उस समय सिंहासन को हासिल करने में फेल हो गया और फिर उसके बाद से वह सुजाकू में चारों तरफ घूमने लगा। इसलिए मैं भी सोच रहा था कि वह किसी फाइट में इन्वॉल्व नहीं हुआ, जबकि मैंने तो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था और वह तो चुपके से अपने डिसेबल को ट्रेन कर रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर सुजाकू इतने आसानी से मानने वाला नहीं होता और फिर वह कहता है कि चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन सुजाकू का टाइटल उसके पास में नहीं जाना चाहिए। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में समझ गए। तब इस पर वे दोनों उसे कहते हैं कि हाँ। इसके बाद वह कहने लगता है कि तुमने उसे आगे भेज दिया और इसी के साथ तुमने उसे अपने कमान में ले लिया, जिसका मतलब है कि तुम मेरे साथ में वॉर करना चाहते हो, लेकिन असल में मैं तुम्हें इसके लिए कोई भी चांस नहीं दूंगा
और तुम इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि युन क्वेजी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वह कहता है कि ब्रदर, तुमने और मैंने तो लाइफ टाइम फाइट किया है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो चलो मैं भी इसे देखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा डिसेबल पावरफुल है तो क्या हुआ, लेकिन मैंने जिसको चूज किया है वह भी किसी से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुई मई लिन के ठिकाने पर आ गई थी, जहां उसे देखते ही दोनों गार्ड वहां से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद लुई मई जब दरवाजा खोलती है तो लिन कहीं पर भी नहीं होता, इसलिए लुई मई इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वह तुरंत अपने पावर का यूज करती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि लिन तो वहाँ से भाग गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सच में वहाँ से काफी दूर भाग गया था और फिर वो कहने लगता है कि भले युन क्वेजी ने कहा था कि वह मुझे सेफ रखेगा, लेकिन फिर भी यहाँ का एम्परर नहीं मरा है। इसके अलावा यहाँ पर ह्यूमन नेचर में बहुत सारी अजीब चीजें हैं, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि यह इतना आसान नहीं होगा। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि लिन ने यहाँ से जावा स्टेट में जाने के लिए डिसाइड कर लिया था ताकि वह वहाँ पर सेफ रह सके। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई लड़का नजर रख रहा था, जो कि तुरंत ही अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर कहने लगता है कि अगर मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस भी करना पड़ा तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके इसे कहीं पर टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन काफी खराब हो गई थी, जिसके बाद वह हंसते हुए कहने लगता है कि बटरफ्लाई जूनियर सिस्टर, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा और देखो मैंने अपने पावर का यूज करके उसे सील कर दिया। जिसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि लिन टेलीपोर्ट होकर कहीं पर चला गया था, जहां पर कोई पहले से ही उसका वेट कर रहा था और फिर वो इससे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब इस पर वो इसे बताता है कि मैं स्नो कंट्री का लीडर युवान फेंग हूँ। फिर हमें पता चलता है कि वह असल में होंगडाई का बदला लेना चाहता है और इसीलिए वो इससे कहता है कि मैं होंगडाई के लिए तुम्हें जरूर मारूंगा। तभी लीन इससे कहता है कि मैंने सुना है कि स्नो कंट्री लेवल 5 वाले कल्टीवेशन कंट्री में अपग्रेड नहीं हुआ, जबकि होंगडाई के साथ में 7 एल्डर भी सुजाकू में गए हुए थे, लेकिन वहाँ पर केवल एक आदमी ही सरवाइव कर सका और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वह तुम ही हो। तब इस पर युवान फेंग कहने लगता है कि मैं होंगडाई की वजह से ही ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो सका, इसलिए मैं उसके बारे में इतने आसानी से नहीं भूलने वाला, जबकि वह तो मेरे स्नो कंट्री के लिए होप है और इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तब इसे देखकर लिन सोचने लगता है कि शायद वह इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए हम देखते हैं कि वह स्पेस क्रैक को ओपन करने के लिए कोशिश करता है ताकि इसका यूज करके वह यहाँ से भाग सके। लेकिन हम देखते हैं कि उसका यह तरीका काम नहीं करता, जिसके बाद वह कहने लगता है कि मेरी सोल तो डैमेज हो गई है और पता नहीं यह स्पेस क्रैक ओपन क्यों नहीं हो रहा। तभी युवान फेंग उसे बताता है कि यह जगह पूरी तरह से सील है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर स्पेस क्रैक को ओपन नहीं कर सकते और ना ही तुम यहाँ पर अपने स्टार कंपास को भी यूज कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन टेलीपोर्ट होने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वह असल में ऐसा भी नहीं कर पाता। तब इसे देखकर युवान फेंग उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें इसके बारे में बताना ही भूल गया, क्योंकि यहाँ पर तो तुम अपने टेलीपोर्टेशन पावर का भी यूज नहीं कर सकते। इसके बाद वो इसे बताता है कि यह डिमन सीलिंग यूनिवर्स फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से तुम अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते और अब इसीलिए आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर भागने के बारे में भूल जाओ। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लिन यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि युवान फेंग इसे इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वह तुरंत इसका पीछा करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और तभी अचानक से उसके सामने 2 लोग आकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर बुरी तरीके से फंस गया था और युवांग फेंग उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि आज मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।